गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स आई मंसूर, आई एम एन एडवोकेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो जैसे कि हमने कल बताया था कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज को और शुरू करा है जो कि लीगल एडवाइस को लेकर है, ठीक है ना। हमने एक वीडियो कल डाली थी जो कि लोन डिफॉल्ट के ऊपर थी। आज एक वीडियो और हम लेके आए हैं जो कि और भी ज्यादा मजेदार है, जो कि जो है वो सबको बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं अरेस्ट वारंट को लेकर, ठीक है ना। ज्यादा सबको यही डाउट रहता है कि अरेस्ट वारंट जो है वो किस तरह से पास होता है, कौन पास करता है, क्या क्या उसके लिए एसेंशियल चीजें वो सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ऑल अबाउट अरेस्ट वारंट। आज हम अरेस्ट वारंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक विल बी कवर्ड। पहला होगा ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट, वारंट का उद्देश्य क्या है, और एसेंशियल ऑफ वारंट, ठीक है ना। क्या क्या चीजें वारंट के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या जरूरत है वारंट की। उसके बाद है कंटेंट ऑफ वारंट, अंदर का जो वारंट का कंटेंट है यानी वो किस तरह का होगा वारंट, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम जो है वो ये जो वारंट के बारे में है, ये सीआरपीसी क्या कहते हैं, सीआरपीसी जो है कहते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अंडर द सेक्शन 70 to 81, ठीक है ना। 70 से 81 तक है। तो हम सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, ठीक है ना। उसके बाद ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी इसके सेक्शन और जो जो उसके अंदर प्रावधान बताए गए हैं वो सारे हम एक एक करके अपनी वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। तो बिना बगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट आउ। सो ये जो अरेस्ट वारंट के बारे में हमें बताया गया है वो चैप्टर 6 के अंदर बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट बी है, ठीक है ना। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सीआरपीसी के अंदर बताया गया अरेस्ट वारंट के बारे में, ठीक है ना। द वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन डील्ड विद अंडर सेक्शन 70 to 81 इन द सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है ना। इसके अंदर 70 से 81 तक बताया गया है किसके बारे में, अरेस्ट वारंट के बारे में। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 70 और सबसेक्शन 1 के अंदर किसके अंदर क्या बताया गया है। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, मतलब कोई भी अरेस्ट वारंट जो इशू होता है वो किसी कोर्ट के द्वारा या मैजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होता है, ठीक है। अंडर दिस कोड शेल बी इन राइटिंग, और जो अरेस्ट वारंट होगा वो राइटिंग के अंदर होगा, साइन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही मजिस्ट्रेट कहते हैं, और वो साइन भी होगा, हस्ताक्षर होंगे उसके ऊपर, ऑफ सच कोर्ट, और उसी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के, ठीक है। एंड शेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और उस कोर्ट की मोहर भी उसके ऊपर अरेस्ट वारंट के ऊपर लगी होनी चाहिए। तो सेक्शन 70 और सब सेक्शन 1 हमें क्या बताता है, जो कि मैंने आपको यहां पर यह बता दिया है कि आप जो है वो अरेस्ट वारंट किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो साइंड होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है उस कोर्ट की जो है वो क्या होना चाहिए, वो सील और मोहर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 70 और सबसेक्शन 2 के ऊपर। ये क्या हमें बताता है, ये बताता है एवरी सच वारंट shall remain in force until it is cancelled by the court या सच कोर्ट, मतलब एक अरेस्ट वारंट तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि उसको उसी कोर्ट के द्वारा कैंसिल ना कर दिया जाए जिस कोर्ट ने उसको पास किया, या until it is executed, या जब तक वो नहीं होगा खत्म, जब तक कि वो एग्जीक्यूटेड ना कर दिया जाए, जब तक कि वो अमल में ना आ जाए, ठीक है ना। ये जब तक जिसके खिलाफ वो अरेस्ट वारंट निकला है जब तक उसको पकड़ा ना जा सके। तो यहां पर हमने सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का जिक्र कर लिया है। अब हम एक एक करके बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट, एसेंशियल ऑफ वारंट और कंटेंट ऑफ वारंट के बारे में, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टॉपिक विल बी कवर्ड, आज हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। हमने सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट, इसका उद्देश्य क्या है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। मैंने इसको 4 टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं जो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो पहला टॉपिक क्या है वो हम देखते हैं। वारंट ऑफ अरेस्ट में नेसेसरली नॉट ओनली बी इशूड टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब वारंट का मतलब यही नहीं है कि मजबूर करना किसी बंदे को अपीयर होने के लिए, ठीक है ना। बट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जब आपको किसी से खतरा होता है, ठीक है ना, तो अपनी एहतियाती के लिए
मतलब अपने बचाव के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जो अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ निकाले जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से खतरा है, आपको ऐसा लगता है कि समवन इज थ्रेटनिंग यू, द पर्सन इज ट्राइंग टू मर्डर यू। अगर कोई बंदा आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आप जो है वो उसके खिलाफ पहले तो जो है वो एफआईआर करवाएंगे, उसके बाद जो है उसके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट निकलेगा, क्योंकि आपको डर है कि वो आपको कहीं मार ना दे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज को आप ध्यान रखना कि कंपेल दे अटेंडेंस, मतलब ये कोई मजबूरी, मतलब मजबूरी तो है कि अगर कोर्ट अरेस्ट वारंट निकालता है तो आपको अटेंडेंस वहां पर अपीयर होना है कोर्ट के अंदर, लेकिन और भी सिचुएशन ऐसी है कि अपने प्रिकॉशनरी के लिए, प्रिवेंटिव के लिए भी जो है अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। उसके बाद इफ अ पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल क्राइम, इस पे ध्यान देना, कॉग्निजेबल क्राइम को दो पार्ट में बांटा गया, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, मतलब जमानती और गैर जमानती अपराध, ठीक है ना। वो अपराध जो कि गैर जमानती अपराध है, क्राइम और इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब है जो आदतन अपराधी है या फिर अपराधी रह चुका हो, और एक्स कॉन्विक्ट, इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों के लिए मतलब खतरा है उससे, that such person should be moving around freely, मतलब इस तरह का बंदा जिससे लोगों को खतरा है और वो आजादी से घूम रहा है तो उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा, या वो आदतन अपराधी है या फिर अपराधी रह चुका है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा और उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, इवन दो, हालांकि द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अलाउज अ पर्सन टू बी अरेस्ट विदाउट अ वारंट सर्टेन केसेस, मतलब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर जो है आप बिना वारंट के भी किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 151 एम्पावर्स अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट, मतलब सेक्शन 151 ये बोलता है कि आपके पास पुलिस ऑफिसर को अधिकार है कि वो बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकता है अगर वो अपराध जो है वो गैर जमानती अपराध है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इफ द पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू गिव सिक्योरिटी, अगर कोई बंदा अपीयर होने के लिए कोर्ट में सिक्योरिटी देता है, बॉन्ड करता है, ठीक है ना, इन कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल, देन इन सम इंस्टेंस ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो इस केसेस के अंदर उस बंदे को बेल मिल सकती है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि नॉन बेलेबल और बेलेबल केसेस के अंदर इजीली आपको जो है वो जमानत मिल जाती है, लेकिन गैर जमानती अपराध ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा पापड़ बेलने के बाद जो है वो जमानत मिलती है, लेकिन वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसके ऊपर भी हम पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट। अब हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल ऑफ वारंट और कंटेंट ऑफ वारंट, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस करे हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट और एसेंशियल। अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट जो हमारा पार्ट है वो एसेंशियल ऑफ वारंट और कंटेंट ऑफ वारंट, ठीक है ना। सो एसेंशियल ऑफ वारंट क्या है, सेक्शन 70 सेज द वारंट ऑफ अरेस्ट मस्ट बी इन राइटिंग, जो वारंट होगा वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए, इट मस्ट बी साइन बाय द मजिस्ट्रेट और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ना, साइन होना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा, और इट मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और उस पे कोर्ट का ठप्पा मतलब मोहर लगी हुई होनी जरूरी है। तो एसेंशियल ऑफ वारंट है, जरूरी चीजें हैं ये वारंट के लिए। आगे चलते हैं कंटेंट्स ऑफ वारंट, वारंट के अंदर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इट मस्ट मेंशन द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन who is to be arrested, मतलब जिस बंदे को अरेस्ट करने जाना है उसका पर्टिकुलर नाम उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। भाई विदाउट नेम के हम कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखें, इट मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस विद विच द पर्सन टू बी अरेस्टेड इन चार्ज, मतलब स्पेसिफाई रूप से जिस ऑफेंस के तहत उसको पकड़ा जा रहा है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए क्लियरली कि इस जो है वो ऑफेंस के बिहाफ पर आपको पकड़ा जा रहा है और आपके खिलाफ वारंट निकला है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, द वारंट मस्ट क्लियरली शो द अथॉरिटी, मतलब वारंट जो है वो क्लियरली ये अधिकार दे रहा हो किसको, गिवन टू अ पर्सन फॉर अरेस्ट, मतलब जिसको भी, जैसे कि वारंट जो है वो डायरेक्टली टू द पुलिस को दिया जाता है अधिकार कि वो जाके जो है वो उस बंदे को पकड़े जिसके खिलाफ वारंट निकला है। किसी भी अथॉरिटी के पास ये अधिकार हो सकता है कि किसी बंदे को, मतलब क्लियरली उसके अंदर ये होना चाहिए कि अथॉरिटी या पुलिस, किसी भी पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि वो डायरेक्टली उसको जाके पकड़ सके। अगला क्या है, इट में ऑल्सो इंक्लूड अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये और इसके अंदर शामिल हो सकता है, दैट इफ द पर्सन अरेस्टेड, अगर जो बंदा पकड़ा हुआ है, एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, अगर वो बॉन्ड देने के लिए तैयार हो जाता है, एंड गिव सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी देने के लिए भी तैयार होता है, तो ही शैल बी रिलीज्ड, उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस करी है, ऑब्जेक्ट ऑफ वारंट, एसेंशियल ऑफ वारंट और
कंटेंट ऑफ वारंट्स, और हमने सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 को भी डिस्कस कर लिया है। अब आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर सेक्शन 71, 72 और 73 तक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, और जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर करें लोगों तक, ठीक है, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।